Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Salam. This is Mahi and you're watching Spiritual Hindi Tarot. आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स आने वाले 3 दिन कैसे रहेंगे, ठीक है। और उनके लव लाइफ में क्या हो सकता है जो नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी में है इस वक्त, ठीक है। ये सिचुएशन में है जो लोग, उनके लिए हम ये रीडिंग करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ पूरा का पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पोर्शन आपके लिए गाइडेंस साबित हो सकता है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना ध्यान में लीजिए, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई यहाँ पर वेलकम है। तो वृश्चिक राशि के लिए हम नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग करेंगे। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड तक बनी रहिए। हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे हम ये, और कुछ चार्म्स भी देखेंगे और ये मैसेजेस भी, और ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। पहले हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, क्या है करंट सिचुएशन, क्या चल रही है। अगर थर्ड पार्टी है कोई पर्सन तो वहाँ पर भी क्या सिचुएशन है, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो क्या सिचुएशन है। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है वो हम देखेंगे। और अभी हम उनकी करंट फीलिंग्स इस डेक से देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे उनका इस डेक से, ठीक है। फिर ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। एंजल्स हमें गाइड कीजिए प्लीज़ वृश्चिक राशि वालों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हो सकता है। पॉजिटिवली क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके लव लाइफ में, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं। उनके पर्सन इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं, जो थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में चले गए हैं। वृश्चिक राशि वालों के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। बहुत कार्ड आ गए, देखो इतने नहीं लेंगे हम। अंजला में एक एक कार्ड दीजिए प्लीज़। सफरिंग इन साइलेंस, ओके। तो आपके पर्सन इन दिनों अकेले ही घुट घुट के जी रहे हैं। मतलब वो जो भी उनका अंदर ही अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है उनको, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। जो भी है अंदर ही अंदर अकेले भुगत रहे हैं। जो भी आप बोलोगे करनी वैसी की है, किसी को बताएंगे, किस मुँह से बताएंगे किसी को। लेकिन फिर भी ये चीज़ बहुत गलत है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन उनके साथ भी गलत ही हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से वो लोग, आपके पर्सन जो है वो अकेले ही अंदर से बहुत दुखी है और अकेले ही बर्दाश्त करते जा रहे हैं सारा दुख, सारा गम जो है। उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की और किसी और के पीछे अगर चले गए तो ये इस केस में वो अकेले ही बर्दाश्त कर रहे सब कुछ। ओके, कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, तो उनके और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो चुका है। तो वो अब नहीं रहना चाहते हैं उनके साथ, और वो लड़ झगड़ के थर्ड पार्टी तो दूर चली गई है, लेकिन आपके पर्सन ही उनसे दूर चले गए। दूर जाना आपके पर्सन ने ही सही समझा थर्ड पार्टी से, और वो दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। आप जब तक ये रीडिंग देखोगे उसके बाद में ये चीज़ें हो सकती है, उसके पहले भी हो चुकी हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। थैंक यू एंजल्स। तो अभी हम देख रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन क्या है। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है तो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो उनके फीलिंग्स ये है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। वो पछतावे का जो आग है, पछतावे की आग में खुद अकेले जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, ठीक है। और किसी को बता भी नहीं रहे हैं। बताने के लायक कुछ है भी नहीं, तो कैसे बताएंगे वो, मतलब किसको बताएंगे क्या हुआ है। खुद ही ने तो सब कुछ किया है। और थर्ड पार्टी के और उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं और वो लोग अकेले, मतलब एक दूसरे को छोड़ के चले गए हैं, अकेला छोड़ के। और आपके पर्सन ही उनको छोड़ के अब दूर जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं वो, ये चीज़ है। और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं आपके पर्सन। खून के आंसू रुला गई वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं वो। लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी वो फितरत ही नहीं है कि किसी के सामने खुद को वीक साबित करे या थोड़ा सा भी अपनी कमज़ोरी किसी के सामने दिखा दे, ठीक है। रिकग्निशन रिवार्ड, तो ये जो मिला है उनको, वो उनकी करनी का फल ही मिला है। जो उन्होंने करनी की है, मतलब जो क्रिया जो आप करोगे, जो कर्म करोगे, उसी का फल आपको मिलता है। ये देखिए, हार्ट टेक एंड लॉस, ये एनर्जी में आपके पर्सन है। अभी उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। तो ये सिचुएशन में आपके पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक, मतलब दिल दुख रहा है उनका, तकलीफ़ हो रही है, बहुत मायूस है, बहुत उदास है। और हर तरफ से उनको लग रहा है कि सब कुछ छूट गया, सारी दुनिया उजड़ गई, मैंने क्यों ऐसा कर लिया, बसा बसाया संसार मेरा
बसा बसाया जो फैमिली मैरिड लाइफ था सब उजाड़ के रख दिया उन्होंने, या आपकी कमिटमेंट में थे आप लोग, कुछ कमिटेड थे एक दूसरे से, तो वो भी चीज़ें ख़त्म कर दी उन लोगों ने, उन्होंने ख़राब कर दी, ऐसा उनको लग रहा है। वो बहुत खुद को बहुत पावरफुल समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगो में चले गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब वो सक्सेस हो मिल गया उनको, थर्ड पार्टी वो सक्सेस देख के उनके तरफ आ गई, या फिर आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी की ब्यूटी देख के, उसका वो सब अट्रैक्शन देख के उसके पीछे चले गए, किसी का पैसा देख के कोई चला गया। तो इस वजह से अब ये चीज़ हो गई कि उनका जो ईगो था, जो उनको लग रहा था कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं कुछ भी कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये चीज़ हो गई अब उनके पावर के वजह से सबको सफ़र करना पड़ रहा है। उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे इन सारी चीज़ों में, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो अब वो आपके तरफ आना चाहते हैं। ये देखिए मेमोरीज ऑफ लव, तो उनको आपकी याद आ रही है, अभी ये सब हो गया, अब उनको आपकी याद आ रही है, अब वो आपके तरफ आना चाहते हैं। उनको वो लम्हे याद आ रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने कभी, आप दोनों ने एक साथ गुजारे थे, वो अच्छे पॉजिटिव लम्हे जो है, वो पल जो है, जो उन्होंने संजो के रखे अपने दिल के अंदर, वो अब उन्हें समझ में आ रहे, उनको याद आ रही वो चीज़ों की, अब समझ में आ रहा है उनको उसकी वैल्यू क्या थी, वो कितने वैल्यूएबल थे, मतलब कितने प्रेशियस थे कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते किसी चीज़ की, जैसे रहता है ना, अमूल्य थे वो। तो ऐसे अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। अब वो जैसे कि पहली सुबह की किरण के साथ आपके तरफ पहुंच जाएं, इस इतने फास्ट वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और उन्होंने शायद ट्रैवलिंग शुरू भी कर दिया हो, या आपको मैसेजेस कर रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर भी आप देखिए कैसे एनर्जीज डबल डबल नंबर्स आए हैं, ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, 886633, ऐसी एनर्जी है, देख लो आप, ठीक है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपके तरफ रिटर्न आ जाए और वो आपको जीत लेंगे, ये उनको भी लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और आप उनके साथ ही रहोगे, और आप उनको एक्सेप्ट भी कर लोगे, ये उनको कॉन्फिडेंस है पूरा। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है उनके, और उनको क्या लग रहा है, वो किस सिचुएशन में अभी, वो भी हमने देखा, ठीक है। वो क्यों इस सिचुएशन में चले गए, पहले वो कैसे थे, तो ऐसे थे, प्राउडी थे, बहुत सक्सेस का उन पे नशा चढ़ गया था, और किसी के पीछे चले गए, किसी को अट्रैक्ट होके चले गए, या कोई उनके पीछे उनका पैसा देख के आ गया, या ब्यूटी देख के आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो खुद कौन सी एनर्जी में, हार्ट अटैक की एनर्जी में है, अलोननेस की एनर्जी में, अकेले सफ़र कर रहे, रो रहे, पूरी तरह से टूट चुके हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे, ये सारे। फिर यहाँ से पलट के ये एनर्जी कैसे आ गई यहाँ तक कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और वो आपको जीत लेंगे, ये उनको लग रहा है। ये उनकी करंट फीलिंग्स हमने देखी, और उनके और करंट वो थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है वो भी हमने देखा, ठीक है। और नो कांटेक्ट में है तब भी उनको तकलीफ़ हो रही है। नो कांटेक्ट की वजह तो कोई ना कोई होती ही है ना, तो थर्ड पार्टी शायद यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो, करियर के वजह से अगर वो दूर चले गए थे कि मैं कुछ बनूंगा या बनूंगी, मेरा करियर है, मेरा ये वो, मुझे और आगे बढ़ना है, सक्सेस चाहिए, सक्सेस को पाने के लिए वो दूर चले गए थे। अब वो सक्सेस तो उन्हें मिल गया, लेकिन आप छूट गए उनके हाथ से। अब उनको समझ में आ गया है कि उन्होंने क्या कर लिया है, अपने ईगो के पीछे, अपने करियर के पीछे, अपने जो पैशन है, उनका करियर उनका पैशन था या है, तो उसको फॉलो करने के पीछे उन्होंने बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ दी, उसमें से एक आप भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अब उनको रियलाइज़ हो चुका है, अब वो फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो चीज़ उन्होंने आपके साथ की थी वो अभी उनके साथ हो रही है। तो मैरिड लोगों के लिए एंड अनमैरिड लोगों के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, ये सारे एनर्जीज़ में वो है, और वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं अभी। वो चाहते हैं, वो अकेलापन अब ज़्यादा टाइम नहीं झेल सकते, तो वो आपके तरफ आना चाहते हैं अभी, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो आएंगे, वो आपके लिए ही सोच रहे हैं पूरी तरह से। सी उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा, वो आप पर बहुत फोकस्ड है और आपकी तरफ मूव करेंगे। कोई ना कोई, मतलब एक तो मैसेज करेंगे, कुछ तो कॉल करेंगे, कुछ तो करेंगे। द हर्मिट, उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है और कुछ टाइम वो अकेला रहना भी चाहते हैं। आपकी तरफ आना तो है उनको, लेकिन उसके पहले वो खुद को थोड़ी सी सज़ा देंगे। मतलब सज़ा यही है कि आपसे वो दूर और दूर रह रहे, यही उनके लिए सज़ा है। तो थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ आएंगे वो। अभी वो कुछ टाइम तो अकेला रहना चाहते हैं, ये सब टेंशन के बाद, ठीक है। वो बहुत गुरूर में चले गए थे, अब आपकी तरफ आना चाहते, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते, आपसे शादी करना चाहते, आपको प्रपोज़ करना चाहते फिर से। और जो लोग पहले से मैरिड है तो उनकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, अभी उनके लव लाइफ में बैलेंस आएगा। बॉटम ऑफ द डे के 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए स्केल है यहाँ पर, बैलेंस आएगा, एक पूरी बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर है।
ठीक है। वो हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं अभी, जो सब उथल पुथल करके चले गए थे वो, उनके वजह से ही सब चीज़ें आपने भुगती है। तो वो अभी होने वाला है, वो आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि वो आप पर फोकस्ड है और हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आकर, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप कमिटेड हो तब भी, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स, तो हो सकता है उनको अभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उनको पता है आप उनके अलावा और कोई चीज़ सोचते नहीं हो और उन्हीं के लिए सोचते रहते हो हर वक्त। और आपने जो भी स्पेल्स किए थे या मैनिफेस्टेशन दुआएं वगैरह की थी वो अभी कबूल होने वाली है। साथ में आप इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करता है शायद बहुत लोगों का, तो आपको भी ये बात समझ में आ रही है कि आपके पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं करके। और ये लवर्स कार्ड के साथ तो हार्मोनी रिटर्न आएगी आपकी ज़िंदगी में, फिर से वो पहले वाली चीज़ जो थी आपके यहाँ आपके रिलेशनशिप में, पहली जो मतलब वो वार्म थी, वो जो गर्माहट थी, वो सब रिटर्न आएगी आपके रिलेशनशिप में। वो प्यारी प्यारी बातें, वो सब कुछ, वो सब पहले जैसा माहौल हो जाएगा। बहुत जल्द होने वाला है ये चीज़ें, थोड़ा टाइम आपको, थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन होगा। ज़्यादा टाइम अब नहीं लगने वाला है क्योंकि वो नहीं रहेंगे ये सारे माहौल से निकल के, अब वो आएंगे यहाँ पर। और ये कोई मेरी बातें नहीं है, ये आप ही की एनर्जी है सारी। और वो अभी वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ कब आए। अगर करियर यहाँ पर थर्ड पार्टी बना हुआ था तो उनके कुछ डील्स है वो कंप्लीट करके वो आपकी तरफ आने का पूरा मन बना चुके हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन आप नहीं हो, ऐसी कंडीशन हो गई है अब उनकी। तो वो उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अभी ज़िंदगी में। देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वो आपको कॉल या मैसेज तो पहले ही कर दिए होंगे या करने वाले हैं, आने वाले 3 दिन में ये चीज़ें हो सकती हैं जब भी आप देखोगे ये रीडिंग। थैंक यू सो मच एंजल्स। न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप लोग सेफ हो, आपके पर्सन सेफ है, आपकी फैमिली अगर बच्चे हैं, कुछ इन लॉज वगैरह है तो सब सेफ है, आप लोग सेफ हो। कम्युनिकेशन इज़ की, तो बातचीत करना शुरू करो, बातचीत बढ़ने वाली है आपकी। आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन कीजिए, आर्कएंजल गैब्रियल आपको गाइड करेंगे, ठीक है। वो आपसे बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन बातें होगी, वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में विश्वास करना सीखो। सपने कभी कभी बहुत सी चीज़ें हमें समझा के जाते हैं। न्यू मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्रिसेंट मून इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब सही है, सब बहुत जल्द सब सही होने वाला है। थैंक यू सो मच एंजल्स। बॉटम ऑफ द डे के प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपने टेंशन मत लेना, अभी सब अच्छा होने वाला है। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, तो थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो और खुद की तरफ ध्यान दो, इनर वर्क करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखना आप आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। आप फोकस्ड हो उन पे, आपने जो दुआएं मांगी थी वो कबूल होने वाली है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पास्ट की कुछ चीज़ें याद कर करके उनको तकलीफ नहीं देना है और ख़ुद को भी नहीं देना है, ठीक है। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स वृश्चिक राशि वालों के जो है उनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे लव लाइफ में। इतने नहीं, हमें एक एक ही कार्ड दो प्लीज़। ओके फाइन। वो डोर टू स्पिरिट, मतलब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। एक ये भी चीज़ हो सकती है कि आप लोग जो शादीशुदा हैं उनके यहाँ बेबी कंसीव कर लो, आप आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, कंसीव कर लो, बेबी बर्थ के भी चांसेस है, आपको बच्चा हो सकता है। बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी आपके यहाँ, गुड न्यूज़ होगी, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ये तो पूरे एंजल्स भी आपको बता देंगे, कुछ ना कुछ इशारे देंगे एंजल्स आपको, कुछ ना कहीं से बताएंगे ये बात। एंजल ऑफ लव आपके साथ है, देखो तो सब सही होने वाला है। अभी आपका लव लाइफ में फिर से बैलेंस आएगा, ये फ्लिप हो गया यीन एंड यांग, तो अभी बैलेंस होने वाला है आपकी ज़िंदगी में हर चीज़। 22 2022 एंजॉय करोगे आप 2022 में, अच्छा टाइम रहने वाला है आपका। आप तो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हो और वो भी सिर्फ आप ही के लिए सोच रहे हैं अभी। डोर टू वैल्यू, अभी उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी आपके पर्सन को और वो आपके तरफ आएंगे। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनना, आपका इंट्यूशन आपको सही तरीके से गाइड करेगा। गॉडेस ऑफ द मून, गॉडेस ऑफ द मून आपको गाइड करेंगे, गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है। इसका मतलब है आपका इंट्यूशन पावर सही तरह से वर्क करेगा और आपको सही तरीके से गाइड करेगा आपका इनर वॉइस। आपने सुनना भी है, समझना भी है और उसको फॉलो भी करना है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यस, तो अभी सच्चाई आपके सामने आएगी। जो भी चीज़ होगी सच होगी, जो भी होगा सच में होगा और जो भी होगा फाइनल होगा। अब जो भी होगा ना आपके सामने पूरा जो कि त्यों आके खड़ा हो जाएगा, ट्रुथ रिवील होगा अभी आपके सामने। चलो हैंड रिटन देखते हैं कुछ।
कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इतने सारे आगे। हार्ट चक्र, फेब्रुअरी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। जुलाई, बारिश की बूंदे, लियो। फाइंडिंग न्यू लव, कुछ लोग न्यू लव मतलब न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी। कुछ लोगों की तरफ न्यू पर्सन भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है जो अनमैरिड है। कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है। मार्च, यिन एंड यांग, यहाँ पर भी आया वहाँ पर भी आया, कार्ड आ गया था ये देखो, यिन एंड यांग। ठीक है। अगस्त, अप्रैल, मई, डे ड्रीमिंग, आपके पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। न्यू बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है न्यू बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटी के पीछे आपके पर्सन चले गए थे इतना दूर। ठीक है। तो आपके लिए फरवरी, जुलाई, मार्च, अगस्त, मई एंड अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। चलो हम ये चार्म्स भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो ही देखेंगे। ये देखिए, ट्री ऑफ लाइफ मतलब आपके ज़िंदगी में ग्रोथ होगी। अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी हो जाएगी, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो आपके यहाँ बेबी बर्थ हो सकता है, कंसीव कर लोगे आप। तो हर तरह से ग्रोथ होगी आपकी ज़िंदगी में, ग्रोथ का होता है ये सिंबल। ओके। तो अभी ऐसा होने जा रहा है कि आपके पर्सन के सामने बहुत सी चीज़ें अभी सच में ओपन हो चुकी है। जो मास्क लगे थे लोगों के फेस पे वो उतर चुके हैं, उनको समझ में आ चुका है, थर्ड पार्टी की सच्चाई उनके सामने आ चुकी है। ठीक है। तो वो अभी आपके तरफ आने वाले हैं। एंजल फेदर मतलब वो आपको एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये देखिए, एंजल ऑफ लव यहाँ पर है, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है, गॉडेस ऑफ द मून, सारे एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो वो आपकी तरफ आएंगे, ये बात पक्की है अभी। चलो हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं, आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। एंजल्स हमें गाइड कीजिए प्लीज़, थैंक यू। इतनी तुम खूबसूरत हो कि दिल को हैरत हो कि दुनिया में इतना प्यारा भी कोई हो सकता है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, अब उनको सब याद आ रहा है, आप कितने ब्यूटीफुल हो, कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना प्यारा है। बाहरी ब्यूटी से ज़्यादा अच्छा होता है इनर ब्यूटी, आपका मन कितना अच्छा होता है। तो उनको तो दोनों चीज़ें आपके पास है, तो उनको तो अब सब समझ में आ रहा है। वैल्यू, आपकी वैल्यू, डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू पता चल रही है दूर होकर, ये सब सहकर। तुम ही हो मेरे दिल की देखो धड़कन फिर से आ गया। तुम ही हो मेरे दिल की दास्तां, ये राज कैसे तुमको मैं बताऊं। सी रिकन्सिलेशन, यस आपका रिकन्सिलेशन होगा। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के। इट्स टाइम टू मूव ऑन, सॉरी आप में से कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी ने उनसे, आपके पर्सन से कहा है इट्स टाइम टू मूव ऑन सॉरी, और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से कह दिया है शायद कि इट्स टाइम टू मूव ऑन सॉरी करके। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, आपके अलावा उनको और कोई अच्छा नहीं लगता है, उनको कोई जचता ही नहीं है उनकी आँखों में। आई कांट लिव विदाउट यू, यस वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे, वो अब पक्का आपके तरफ आने वाले हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ आना और वो आएंगे। डोंट लीव मी अलोन, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मिस यू, वो आपको मिस कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये था 72 आवर्स कैसे रहेंगे आने वाले, वो हमने देखा। ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, वो हमने देखा। और एंजल्स ने आपके फेवर में ही सब कुछ रीडिंग दिया है मुझे यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत दे दी। थैंक यू सो मच एंजल्स। तो आपके पर्सन पॉजिटिवली आपके तरफ आए, यही हम दुआएं करते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप सबको अपना ट्रू लव मिल जाए, सबकी फैमिलीज फिर से अच्छी से हंसी खुशी से रहने लगे, हेल्थी वेल्थी सब आप ऐसे रहो, हेल्थ और वेल्थ सब रहे आपके साथ। ठीक है।
तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, तो ये गाइडेंस आपको टाइम पर मिल जाएगा हर चीज़ का। और आपकी फरमाइशें भी मैं टाइम पर पूरी करती रहूँगी, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो ना, वो उसके बाद मुझे 1-2 दिन का तो टाइम लगता है वीडियो, फिर ये सब रीडिंग करना, फिर उसके बाद में उसका अपलोडिंग, ये सब टाइम लगता है थोड़ा। तो आप थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिए, 1 या 2 दिन का टाइम देते जाइए। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी, जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ आपके फरमाइश का जो भी रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।